भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की गाथाओं में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उपजे सूक्ष्म अहंकार, अभिमान को नष्ट कर उन्हें सच्चे ज्ञान का पाठ पढ़ाया। मैं अजय कुमार गर्ग। तो आज हम जो कहानी सुनेंगे, जो प्रसंग सुनेंगे, वो है ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा और अर्जुन की प्रतिज्ञा। जब अर्जुन को हुआ अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान, तो महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों का राज्य स्थापित हो चुका था, अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या और श्री कृष्ण के सानिध्य पर गहरा गर्व हो गया था। उन्हें लगता था कि इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके बाणों से ना हो सके। एक दिन द्वारका में एक गरीब धर्मनिष्ठ ब्राह्मण आया। रोते हुए उसने श्री कृष्ण के दरबार में पुकार लगाई कि उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, आपके राज्य में पाप बढ़ गया है, तभी मेरे बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। श्री कृष्ण शांत रहे, लेकिन अर्जुन से ब्राह्मण का दुख देखा नहीं गया। अपने पराक्रम के अहंकार में अर्जुन ने तुरंत ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, निराश मत हो। जब तुम्हारा अगला बच्चा पैदा होने वाला होगा तो मुझे बुलाना। मैं अपने बाणों से ऐसा अभेद महल बना दूंगा कि साक्षात यमराज भी तुम्हारे बच्चे को नहीं छू सकेंगे। अगर मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा ना कर सका तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। ब्राह्मण अर्जुन के वचनों पर विश्वास करके घर लौट गया। बाणों का महल और यमराज की चुनौती अब देखते हैं कैसे है। जब ब्राह्मण की पत्नी को पुनः प्रसव पीड़ा हुई तो वह अर्जुन को बुला लाया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष के साथ पहुंचे और प्रसव गृह के चारों ओर अपने बाणों से एक ऐसा जाल महल बना दिया कि हवा भी अंदर ना आ सके। अर्जुन बहुत गर्व से धनुष ताने खड़े रहे कि आज वे मृत्यु को भी हरा देंगे। लेकिन जैसे ही शिशु का जन्म हुआ, वह अचानक हवा में गायब हो गया। वहां बच्चे का रोना तो दूर, उसका शरीर तक नहीं था। ब्राह्मण अर्जुन पर क्रोधित हुआ और बोला, तुम्हारे बाणों का अहंकार मेरे बच्चे को ना बचा सका। इससे तो अच्छा था कि मैं श्री कृष्ण के पास ही रहता। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। वे पाताल लोक, यमलोक और स्वर्ग लोक तक अपने बाणों की बौछार करते हुए बच्चे को ढूंढने गए, लेकिन उन्हें बच्चा कहीं नहीं मिला। हताश होकर अर्जुन ने अपनी हार स्वीकार की और चिता जलाकर अग्नि समाधि लेने की तैयारी करने लगा। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप करने का समय आ गया था और अर्जुन का अहंकार नाश करने का समय आ पहुंचा था। तो जैसे ही अर्जुन चिता में कूदने वाले थे, श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र अर्जुन, यह अति उत्साह और अहंकार कैसा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ब्राह्मण पुत्र से मिलाता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रथ पर बैठाकर ब्रह्मांड की सीमाओं के पार ले गए। वे क्षीर सागर के पार महाविष्णु के परम धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां महाविष्णु, जो स्वयं श्री
कृष्ण का ही एक रूप थे। अनंत शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके पास वह ब्राह्मण के 10 बच्चे खेल रहे थे। महाविष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्ण और अर्जुन, मैं तुम दोनों के दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने इन ब्राह्मण पुत्रों का हरण किया, ताकि अर्जुन का अभिमान टूटे और वे यह समझ सकें कि सृष्टि के जन्म और मृत्यु का चक्र केवल ईश्वर के अधीन है, किसी के अस्त्र, शस्त्र या विद्या के नहीं। तो इस अलौकिक दृश्य को देखकर अर्जुन का सारा अहंकार छिन्न भिन्न हो गया। वे समझ गए कि वे कितने भी बड़े धनुर्धारी क्यों न हों, ईश्वर की माया और विधान के सामने इंसान का सामर्थ्य बहुत छोटा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सद्गुण और विद्या तभी तक आभूषण है जब तक उनके साथ विनम्रता हो। अहंकार आते ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञानी का पतन निश्चित हो जाता है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।